कभी किसी ने जली हुई लाश को देखा है? नहीं, मैं बात उस लाश की नहीं कर रहा जो आग में जलकर शांत हो जाती है। मैं उस लाश की बात कर रहा हूँ जो खुद राख बनकर जीती है, जो हर पूर्णिमा की रात राख से उठती है, सांस लेती है और किसी को साथ ले जाने निकल पड़ती है। उत्तर प्रदेश के एक भूले बिसरे गांव भैरवपुर में आज भी एक शमशान है जहां न चिता जलती है न मंत्र गूंजते हैं। बस राख उड़ती है और हवा में जलती हुई मांस की बू तैरती है। लोग कहते हैं वो मरी नहीं, उसे जलाया ही नहीं गया, उसे बस भस्म में समेट दिया गया। वो एक औरत थी, नारी नहीं, एक श्राप थी, एक बलि थी जो अधूरी रह गई। पूर्णिमा की रात उसका अधूरा तंत्र जागता है, उसकी अधूरी आत्मा भटकती है और वो शिकार चुनती है, वह जो अकेला हो, वह जो कमजोर हो और वह जो विश्वास करे कि आत्माएं बस कहानी होती हैं। शमशान की मिट्टी आज भी काली नहीं, राख जैसी सफेद है। वहां पेड़ नहीं उगते, वहां चिड़िया नहीं चहचहाती, क्योंकि उस जमीन ने मौत को जन्म दिया है। रात को जब चांद पूरा होता है और उसकी रोशनी शमशान पर पड़ती है, एक काली आकृति राख से बाहर निकलती है। उसके बाल हवा में उड़ते हैं, उसकी आंखों से आग नहीं परछाई निकलती है। और जब वो किसी की छाती पर बैठती है तो ना चीख निकलती है ना सांस, सिर्फ राख उड़ती है और एक और लाश भस्म में लिपट जाती है। तो सोचिए, क्या आप कभी ऐसे शमशान से गुजर पाएंगे जहां लाशें जिंदा हैं? क्योंकि ये कहानी है उस लाश की जो जल नहीं पाई, बल्कि भस्म से लिपटी हुई आज भी जिंदा है और हर पूर्णिमा को जागती है। हर गांव में कुछ किस्से हवा में तैरते हैं, कुछ बातों को लोग छुपा लेते हैं, कुछ को भूल जाना ही बेहतर मानते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी डरावनी हो जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो भस्म से लिपटी एक लाश के इर्द गिर्द घूमती है। एक लाश जो हर पूर्णिमा को जागती है और जिसे जलाया नहीं गया बल्कि राख में छुपा दिया गया था। उत्तर प्रदेश का एक सुदूर गांव भैरवपुर। ये गांव न तो नक्शे में ठीक से दिखता है, न ही यहाँ बाहरी लोग ज्यादा आते हैं। गांव के बाहर एक पुराना शमशान है जिसे कालभस्म घाट कहा जाता है। गांव में एक नया मास्टर आया, रवि त्रिपाठी, पढ़ा लिखा शहरी लड़का जिसे सरकार ने इस गांव में शिक्षक बनाकर भेजा था। रवि को गांव अच्छा लगा, लेकिन लोग बहुत डरपोक और चुपचाप लगे। सबसे अजीब था कि हर पूर्णिमा की रात गांव जैसे सिहर जाता। लोग दरवाजे बंद कर लेते, दीपक नहीं जलाते और शमशान घाट की ओर देखने तक से डरते। एक दिन रवि ने गांव के बुजुर्ग रामधन बाबा से पूछा, क्या बात है बाबा, हर पूर्णिमा को गांव में ऐसा सन्नाटा क्यों होता है? बाबा कांपते होठों से बोले, मत पूछ बेटा, वो लाश अब भी वहीं है, कालभस्म घाट पर भस्म से लिपटी हुई, हर पूर्णिमा को उठती है किसी को साथ ले जाने। पुरानी कथा खुलती है। करीब 60 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ। उसने गांव वालों को झांसे में लेकर कई लोगों पर तंत्र मंत्र किए। कहते हैं उसने किसी स्त्री की बलि दी थी पूर्णिमा की रात, और उस स्त्री की लाश को अग्नि नहीं दी बल्कि उसे राख में लपेटकर भस्म जीव बना दिया। लेकिन वो स्त्री जगवंती अपवित्र नहीं थी, वह एक देवी भक्त थी। उसकी मृत्यु ने तंत्र को अधूरा कर दिया। अब वो आत्मा पूर्णिमा की रात तंत्र को पूरा करने लौटती है ताकि उसे मुक्ति मिल सके या अपने मृत्युदाता की आत्मा को नष्ट कर सके। उसके बाद भैरवनाथ गायब हो गया, लेकिन हर पूर्णिमा को किसी ना किसी की मौत होती और लाश जलने से पहले राख में लिपटी हुई मिलती। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जानेगा। पूर्णिमा की रात वह छुपकर शमशान गया। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन आधी रात को हवा में अचानक राख उड़ने लगी और एक काली परछाई भस्म से सनी हुई शमशान की चिता के पास बैठ गई। वो लाश नहीं थी, लेकिन लाश जैसी थी। लंबे बाल, सफेद आंखें और पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ। उसके हाथों में कुछ चमक रहा था, वो भैरवनाथ की तांत्रिक माला थी। तब रवि को दिखा कुछ भयानक। एक बच्चा पिंटू जो गांव से लापता था, भस्म आत्मा के सामने पड़ा हुआ था। वह तंत्र पूरा होने जा रहा था। रवि ने दौड़कर मंदिर की घंटी बजाई, जो माना जाता था कि उस आत्मा को रोक सकती है। पूरा गांव जाग गया। गांव वाले शमशान पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ एक राख का टीला था और पिंटू बेहोश पड़ा था। भस्म आत्मा गायब थी, पर उसकी माला अब रवि के गले में थी। इसके बाद रवि ने गांव छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं आज भी वह भस्ममाला उसके गले में है और जहां भी वह जाता है वहां पूर्णिमा की रात राख उड़ती है। राख सिर्फ चिता की नहीं होती, राख उस भय की भी होती है जो देखने वालों की आंखों में ठंडी होकर जम जाती है। भैरवपुर के शमशान में आज भी आग नहीं जलती, लेकिन हर पूर्णिमा को कोई न कोई जलता जरूर है।
कभी आत्मा में, कभी शरीर में, कभी मन में और कभी आंखों में। रवि त्रिपाठी गांव छोड़ गया, लेकिन वो माला जो भस्म आत्मा के तंत्र से जुड़ी थी, वो अब उसके गले में लटकती है, एक शांत प्रतीक की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह। गांव वालों ने उस रात के बाद चुप्पी ओढ़ ली। कालभस्म घाट को अब कोई नहीं छूता, और पूर्णिमा की रात लोग घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि भले ही तंत्र अधूरा रह गया, पर वो लाश अभी पूरी तरह सोई नहीं है। भस्म से लिपटी वो देह जो अधूरी बलि की साक्षी है, हर चांद के पूरे होने पर अपने खोए हुए टुकड़े ढूंढने निकलती है, कभी किसी के शरीर में, कभी किसी की आत्मा में। अगर कभी किसी रात आपके दरवाजे पर राख का टीका लग जाए, या खिड़की से चुपचाप हवा के साथ कुछ सफेद उड़ता हुआ अंदर आ जाए, तो समझ जाए भैरवपुर की वो आत्मा अब सिर्फ शमशान की नहीं रही, वो चल पड़ी है आपके दरवाजे की ओर। और याद रखिए, कुछ लाशें अग्नि में नहीं जलती, वो इंतजार करती हैं हर पूर्णिमा की रात भस्म से उठने के लिए। कहते हैं कुछ लाशें जलती नहीं, वो इंतजार करती हैं अपने बदले के, अपनी मुक्ति के, और भस्म उनका आवरण बन जाता है। तो अगली बार जब पूर्णिमा आए, राख की हल्की सी उड़ती परत को भी हल्के में मत लेना, क्योंकि भस्म से लिपटी लाश हर पूर्णिमा को जागती है।